अध्याय 11 देख रहे हैं। इमारतें, चित्र तथा किताबें। बात शुरू होती है मरुदसामी से। ये बच्चा कुतुब मीनार देखने गया और साथ में इन्होंने देखा एक प्रसिद्ध लौह स्तंभ। लौह मतलब होता है लोहा, आयरन। स्तंभ का मतलब होता है टावर। टावर खड़ी हुई इमारत या खड़ा हुआ खंबा। तो एक खंबा है और यहीं पर आपके बगल में दोनों एक दूसरे के आसपास है और ये एक ही परिसर में है, कुतुब मीनार भी और ये लौह स्तंभ भी। इससे पहले कि आगे बढ़े हम, धातु विज्ञान। धातु विज्ञान जो है इसको कहते हैं अंग्रेजी में मेटलर्जी। मेटल धातु होता है, मेटल। तो हमें पता चला जो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ उससे कि हड़प्पा वासी, जो हड़प्पा के अलग अलग सिटीज थे, वहां पर बहुत बढ़िया शिल्पकार हुए और उन्हें तांबे के बारे में जानकारी थी, यानी कि तांबे का धातु शोधन। धातु शोधन, धातु कर्म का मतलब यह है उसको बनाने की प्रक्रिया या उसे परिष्कृत करने की, क्लीन करने की, बनाने की प्रक्रिया। उन्होंने तांबा और टिन मिला के कांसा भी बनाया। क्या बनाया? कांसा, तांबा और टिन मिला के। तो भारत बहुत सारे अलग अलग उस जमाने में लोहे का निर्माण करता था। अलग अलग तरीके का लोहा होता है। शुरुआती लोहा थोड़ा और उसको परिष्कृत कर ले, थोड़ा और क्लीन कर ले, पॉलिश कर ले, बेहतरीन बना ले तो पिटवा लोहा, ढलवा लोहा इस तरीके से बन जाता है। अंग्रेजी में इसको कास्ट आयरन, रॉट आयरन कहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान का दिल, दिल्ली, यानी हमारी राजधानी। वहां पर एक जगह है महरौली। महरौली में एक परिसर है जिसमें कुतुब मीनार खड़ा हुआ है। कुतुब मीनार ये विश्व की धरोहरों में आता है, ध्यान रहेगा। इसमें जो असली बात हम करने वाले हैं, जो इन्होंने देखा वो है लौह स्तंभ। ये जो खड़ा हुआ खंबा है इसकी ऊंचाई है तकरीबन 7.2 मीटर, 7.2 मीटर। इसका वजन है 3 टन। 3 टन का मतलब 300 किलो, 300 केजी इसका वेट है। 1500 साल पहले बनाया गया था और इसके बनने की जानकारी हमें यहां पर अगर आप देखें तो इसका अभिलेख है। मैंने थोड़ा सा इसको एक्सपैंड किया है। यहां पर अभिलेख लिखे हुए हैं और इन अभिलेखों से हमें पता चलता है कि ये, इसमें लिखा हुआ है चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। चंद्र, तो मान लें चंद्रगुप्त या और समकक्ष नाम, और ये गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त वंश में थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 1500 साल तो हो गए, 1500 साल तो हो गए, लेकिन इस लौह स्तंभ में, लोहे के बने हुए स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा है। वरना लोहे की चीज अगर आप बाहर खुला छोड़ दें तो, क्योंकि Fe होता है लोहा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये Fe2O3 बना लेता है और फिर ये रस्ट बन जाता है, वो लोहा धीरे धीरे गल जाता है। इसके अलावा और भी ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में हम बात करेंगे। यहां बात करते हैं एक स्तूप की। स्तूप का मतलब होता है टीला। ये जमीन है, उसके ऊपर अगर इस तरीके का शेप हो तो इसको हम कहेंगे टीला, और इसी का नाम है स्तूप। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है स्तूप का वो यही है, टीला, टीला। अब यहां पर जितने भी स्तूप हमें मिले हैं उसमें अंदर एक डब्बा रखा रहता है। इस डब्बे में या तो जो भगवान बुद्ध है उनका कोई सामान छोटा मोटा, या फिर जो यहाँ के मॉन्क्स थे, भिक्षु भिक्षुणियां हैं, या बौद्ध धर्म को मानने वाले जो ये लोग यहाँ हैं, उनकी अस्थियां, उनके दांत, और भी जैसे अगर आप सामान देखें तो हड्डी, राख, वो सब। ये स्तूप आप देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं तो ये स्तूप दिख रहा है। और ये बहुत प्रसिद्ध सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। और ये स्तूप जो है वो ईंटों से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। और इसमें आप देखेंगे कि रेलिंग बनी हुई है, यहाँ बाकायदा एंट्री की बहुत बेहतरीन जगह है, यानी कि प्रवेश द्वार बना हुआ है। और यहां आप देखेंगे, इसके बारे अभी बात करूंगा, अमरावती के बारे में, एक शिल्प कृति है, ये बहुत शानदार सी कृति है। लेकिन पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूं कि जो हम डब्बे की बात कर रहे हैं, यहां जो डब्बा रखा रहता है अंदर की तरफ, ये जो डब्बा है इसमें कीमती पत्थर और सिक्के भी रखे पाए गए हैं। इस डब्बे को कहा जाता है धातु मंजूषा। पहले पहले अक्षर लिखूंगा मैं सबके, तो धातु मंजूषा कहा जाता है, या अभी हम कहते हैं। जो पहले के जो स्तूप हुआ करते थे
उसमें धातु मंजूषा, यानी कि ये धातु मंजूषा, इसके ऊपर, ये धातु मंजूषा हो गया, DM कर देते हैं, इसके ऊपर इसका मिट्टी का एक टीला बना दिया जाता था। फिर इस मिट्टी के टीले को ईंटों से, ऐसे ईंटों से ढक दिया जाता था। देखिएगा आप, ये ईंट दिख रहा है आपको, ये अंदर की तरफ है, ये ईंटों से इसको ढक दिया जाता था। और उसके बाद आगे गुंबद बना दिया जाता था, तराश कर पत्थरों से इसे ढक दिया जाता था। तो जो स्तूप है, अगर ये स्तूप देखिए तो इसके ऐसे पूरा पीछे की तरफ चले जाइए, ऐसे गोल घुमा दीजिए, या इसको दिखा देता हूं ऐसे करके, यानी ऐसे परिक्रमा करने के लिए, ये स्तूप है, मान लीजिए ये स्तूप है, तो परिक्रमा करने के लिए एक गोलाकार, इस तरीके से परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार, वृत्त मतलब होता है सर्कल, एक पाथ बना होता था, जो अगर आप जाते हैं तो यहां पर आप इस तरीके से परिक्रमा कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है, इस परिक्रमा को कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ। याद रहेगा, प्रदक्षिणा के लिए और पथ प्रदक्षिणा पथ। अच्छा, इस रास्ते को ऐसे रेलिंग से, यहां आप देख रहे हैं ये रेलिंग दिख रही है, ये जो रेलिंग है ना, इस तरीके से घेर दिया जाता है, यहां पर रेलिंग से घेर दिया जाता है। और इस रेलिंग को, ये जो रेलिंग है, इसको हम कहते हैं वेदिका। क्या कहते हैं? वेदिका, इसको वेदिका कहते हैं। और यहां पर आप देखें एक प्रवेश द्वार भी बना हुआ है, और रेलिंग, और ये जो रेलिंग हो गई, ये रेलिंग, और यहां जो प्रवेश द्वार है उस पर बहुत बेहतरीन मूर्ति कला, सुंदर कलाकृतियां, मतलब बहुत आर्टिस्टिक काम हुआ हमने देखा है। अब मैं आपको लिए चलता हूं अमरावती। इस जगह को पहचानिए, ये अमरावती है। अमरावती, यहां पर हमको ये चीज मिली है जो मैं आपको यहां दिखाना चाह रहा था, शिल्पकृति। बहुत एक भव्य स्तूप हुआ करता था, तो 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं, जिसका हमें यहां चित्रण भी मिल रहा है। अच्छा, इसी जमाने में जो शुरुआत के हिंदू मंदिर हैं, हिंदू मंदिर, उनका भी निर्माण हुआ। तो इन हिंदू मंदिरों में प्रायः विष्णु भगवान, शिव भगवान, दुर्गा माता, ऐसे कई डाइटीज, देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। अब मंदिर मान लीजिए इस तरीके से बना हुआ है, ये एरिया बता रहा हूं मंदिर का, इसके सेंटर में बीचों बीच, या कहें कि एक ऐसा इलाका होता था जहां पर असली मूर्ति रखी होती थी भगवान की। भगवान की जो मूर्ति जहां रखी रहती है, वो कोई भी हो सकते हैं भगवान, जो भी डाइटी हो। ये जो जहां पर सेंटर में, या फिर कहें कि जहां पर भगवान की मूर्ति रखी रहती है, इसको कहते हैं गर्भगृह। ध्यान रहेगा, गर्भगृह, गर्भगृह, गर्भगृह। यहां पर देवता या देवी की मूर्ति रखी जाती थी। तो यहां पर पुरोहित, यानी कि जो प्रीस्ट है, वो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं इसी जगह पे। इस जगह की बात कर रहा हूं मैं। ये पूरा मंदिर परिसर हो गया। यहां पर अंदर की तरफ या फिर किसी एक इलाके में गर्भगृह है, यहां पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, भक्त ही आके पूजा करते हैं, और ये बहुत पवित्र स्थान की तरह देखा जाता है। तो अक्सर होता क्या था कि जहां भी गर्भगृह है, गर्भगृह है, मान लीजिए आपका पूरा मंदिर ऐसा है, एरिया, मंदिर का इलाका ऐसा है, ये गर्भगृह है, तो उसको इस तरीके से बना के एक सेंटर पॉइंट बना दिया जाता था। जैसे आप यहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो यानी इसको एक टीले की तरह, यानी इसके ऊपर एक निर्माण कर दिया जाता था ताकि पता चल सके कि ये गर्भगृह है। इसको कहा जाता था शिखर, इसको कहा जाता था शिखर। क्या कहा जाता था? शिखर। इसके अलावा मंदिर में एक ऐसी भी जगह होती थी जिसको कहा जाता था मंडप। क्या कहा जाता था? मंडप। और ये जो मंडप जगह है, यहां तो एक्चुअल पूजा होती थी। मंडप ऐसी जगह होती थी जैसे कोई एक, आप कहें सभागार कह लीजिए इसको। यहां पर लोग आते थे, मिलते थे, बैठते थे, लोग इकट्ठा होने की जगह, इसको सभागार कहते हैं इसको। तो यहां पर एक महाबलीपुरम और ये ऐहोल, इसमें बहुत बेहतरीन हमें मंदिर मिले हैं और कुछ यहां पर दिखाए गए। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। सबसे पहले मैं आपको यहां ले जा रहा हूं, ये चित्र देखिएगा आप। ये जो चित्र मैंने यहां बताया है, ये इसका ही, यही चित्र है, लेकिन ये कलर्ड में है। ये चित्र है भीतर गांव। अब आप सवाल पूछेंगे मुझसे, ये भीतर गांव है कहां? तो पहले मैं आपको भीतर गांव का लोकेशन बता देता हूं। जो कानपुर के बच्चे हैं, कानपुर के लोग हैं, वो तो समझ रहे हैं, ये कानपुर है और यहां पर ये भीतर गांव है। देख रहे हैं आप? आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले एक चौबेपुर कांड हुआ है, बस यहां पर आपका भीतर गांव है, यहीं पे मंदिर की बात हो रही है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे भीतर गांव की। ये 1500 साल पहले का मंदिर है और खास बात यह है कि मंदिर ईंटों और पत्थरों से बनाया गया है। ईंटों और पत्थरों से बनाया गया। आप देख रहे हैं, आप ब्रिक्स दिख रही होगी आपको, राइट? अब आ जाइए आप यहां पर, ये जो मैं आपको जगह बता रहा हूं महाबलीपुरम, वहां का मंदिर है ये। और ये मंदिर जो है,
ये जो भी मंदिर आप देख रहे हैं ये केवल एक पहाड़, इस तरीके से एक पहाड़ रहा होगा, एक ही पत्थर के पहाड़ को काट के तराश के बनाया गया है। इसको तराश के काट के एक ही पत्थर को, ध्यान रहेगा, एक ही पत्थर को तराश के बनाया गया है, इसलिए इसको हम कहते हैं एकाश्म या फिर मोनोलिथ। मोनो मतलब एक, लिथ मतलब पत्थर, मोनोलिथ। तो ये जो भी मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें ये और ये खास तौर पे महाबलीपुरम का जो दिखा रहा हूं, ये एक ही विशाल पहाड़ी को काट के इतना बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। ओके, ईंट के थोड़े अलग होते हैं इस तरीके से, पत्थर के कुछ अलग होते हैं। जो पत्थर वाले होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर जैसे पत्थर है, इसमें क्या होता है कि शुरुआत से ऊपर से शुरू करते हैं, यहां पर पहले काटते हैं फिर नीचे पहुंचते हैं ऐसे करके। लेकिन जो ईंट के होते हैं उसमें ईंट के नीचे से शुरू करते हैं फिर हम ऊपर जाते हैं, ऐसे होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं। अब दाएं की तरफ आप देखिएगा, यहां पर ये जो इलाका मैं दिखा रहा हूं, आपको याद है ऐहोल चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी। तो ये ऐहोल का दुर्गा मंदिर है। किसका मंदिर है? दुर्गा माता का मंदिर है। ये 1400 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं, ये मंदिर, राइट, याद रहेगा आपको। अब स्तूप और मंदिर ये बनाए कैसे जाते थे? अभी मैंने जैसे आपको प्रक्रिया बताई, अगर एक पूरा बड़ा पत्थर है तो पत्थर है, पत्थर को काटेंगे, ऊपर से पहले तराशना शुरू करते हैं फिर नीचे तक पहुंचते हैं, कोई और जरिया भी नहीं है इसका। और ईंटों का है तो नीचे से शुरुआत करते हैं ऊपर तक बनाते हैं। तो स्तूपों और मंदिरों, चाहे आप स्तूप की बात कर लें चाहे आप मंदिरों की बात कर लें, ये दोनों ही जो है इनको बनाने के लिए काफी पैसा खर्च होता था। अभी मैंने चित्रण दिखाया, आपको लगा होगा कि इतना पैसा जरूर लगा होगा इसमें, क्योंकि इसमें आमतौर पर राजा या रानी ही इसे बनाया करते थे, इसकी शुरुआत किया करते थे, क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगता है। सबसे पहला काम क्या होता है कि भैया पहले तो अच्छा पत्थर ढूंढ के लाओ, मतलब अच्छा शिलाखंड खोद के निकाला जाता है कि भाई पत्थर अच्छा हो, फिर ये उस जगह पे ले जाया जाता है जहां पर ये मंदिर बनना है, फिर यहां पर जाके इसको तराशा जाता है और तराश के करके एक एक करके इसको एक एक करके लगाया जाता है। अगर मैं यहाँ का आपको चित्रण दूं तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये हमने पहले भी जब जैन धर्म के बारे में बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था, ये जो है उड़ीसा का जैन मठ है, ये जैन मठ। और ये एक ही पहाड़ी है, उसको खोद के बनाया गया। आप देखिए बाकायदा कमरे बनाए गए हैं, यहां पर जैन भिक्षु रहते थे। यहां भी एक चित्रण मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, ये रखा हुआ है, एक मूर्ति है। तो ये जो शानदार चीजें बनाई गई हैं, इसके लिए आप बहुत ही बेहतरीन शिल्पकार चाहिए जो पत्थरों को तराशने वाले हों, मिट्टी गारे का काम करते हों। तो एक तो ये हो गया कि भाई पैसा तो जो अच्छे शिल्पकार आएंगे उनको पैसा कौन देगा, उनको तो राजा रानी पैसा देंगे। इसके अलावा कई चीजें उपहार में भी मिलती थी। मंदिरों में जो लोग आते थे उपहार में दिया जाते थे, तो वो काम जो है वो मंदिरों को सजाने में लगाया जाता था। जैसे हाथी दांत में का काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनके संघ ने जो सांची का स्तूप मैंने आपको दिखाया था, उसका प्रवेश द्वार यानी कि जिसे तोरण कहते हैं, उसको बनाने का खर्च किसने दिया था? इन्होंने, श्रमिकों के संघ ने। क्लियर हो गया? यानी राजा रानी भी खर्च करते थे, जो लोग आते थे, जो वंदना करते थे, उसकी पूजा अर्चना करने के लिए आते थे या उसको मानते थे अपना, वो अपने उपहार भी देते थे। अब इस जमाने में केवल केव्स के बारे में हमने बात की, एक और मैं आपको जरूर केव दिखाना चाहूंगा, इसका भी मैं डिस्कशन करता हूं, लेकिन पहले आपको बताऊं कि ये जो केव्स में जिसपे अभी मार्कर घुमा रहा हूं, ये है अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं, आप देखें, अगर आपको ये समझना हो कि वो कहां है, तो ये आप महाराष्ट्र हो गया पूरा, यहां मुंबई है, तो ये मुंबई पे मैं आपको ले आया। यहां से थोड़ा इस तरफ जाना पड़ता है, औरंगाबाद के करीब अजंता और एलोरा की ये गुफाएं हैं जो आप यहां देख रहे हैं। ये जो है पहाड़ों को, इतने बड़े बड़े पहाड़ों को खोद के बनाई हुई है, सैकड़ों साल पहले ये गुफाएं बनाई गई है। और ये किसके लिए बनाई गई थी? बुद्धिस्ट के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए बनाई गई थी। उनके ये विहार थे। क्या थे? विहार थे। और इन गुफाओं में अंधेरा होता था, तो जितने भी इस गुफाओं में हमें ये पता चला है कि ये रोशनी जो है, मतलब मशाल क्या होता है? ऐसे लकड़ी हो गई या फिर कोई भी ऐसी चीज हो गई, उसके ऊपर ये कपड़ा बांधते थे और इसको जलाते थे। तो इसके मशाल से ये सारी चीजें बनाई गई हैं। आप सोच सकते हैं कितना बेहतरीन काम है। और 1500 साल हो चुके हैं अजंता एलोरा की गुफाओं को, 1500 साल हो चुके हैं। ये अजंता का चित्र है,
अजंता का चित्र देखिए, बहुत बेहतरीन सी चीज है। और इसमें एक चीज आप जरूर नोटिस कर रहे होंगे कि क्या चमकदार है यार, ये बहुत बेहतरीन चमकदार है। क्योंकि इसका जो इसके ऊपर जो कलर किया गया था या इसको बनाया गया था वो पौधों का कलर, पौधों से ही कलर निकलता है, और खनिजों को यूज करके इसको बनाया गया। तो आज भी इसकी चमक, इसकी बेहतरीनता अभी भी हमारे पास है। पुस्तकों की दुनिया, अब ये जो डिस्कशन है मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कि इसको हम अगली बार लेते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर 30, 35, 40 मिनट का डिस्कशन हो जाएगा। तो इसको हम लेते हैं अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।